अपने बड़ों की सेवा करेगा, उसके चार चीज अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे आज सब कुछ बढ़ा है और बढ़ता जाए, इसलिए ये मंत्र बता रहे हैं। अभिवादनशील का मतलब ऐसे समझो, जैसे कोई विद्यार्थी सुबह विद्यालय गया, गुरुजन जो पढ़ाए खूब अच्छी तरह से पढ़ा, घर आया, जो कुछ रहा कुछ खाया पिया, इसके बाद फिर किताब कॉपी लेकर बैठ गया, सुबह फिर उठ करके पढ़ा। यानी जो अपने आप बिना किसी की प्रेरणा के अध्ययन कर रहा है उसको क्या कहेंगे? अध्ययनशील। और जो माता पिता गुरुजन के कहने पर किताब उठाया फिर बगल में फिर रख दिया, उसको अध्ययनशील नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से अभिवादनशील का मतलब बिना कहे सुनिए। ये नहीं बेटा गुरु जी आए हैं प्रणाम करो, बेटा फूफा जी आए हैं, बुआ जी आए हैं प्रणाम करो, तब सम्मान तो उसको अभिवादनशील नहीं कहेंगे। अभिवादनशील का मतलब अपने से करेगा। तो जो व्यक्ति अभिवादनशील होगा और नित्य वृद्धों, वृद्ध माने बूढ़े नहीं, ज्ञानी जो अपने से थोड़े ही बड़े हैं, अगर उनसे सीखना है तो उनका भी सम्मान करें। तो वृद्ध का मतलब ज्ञानी लोगों का, अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान करता है, उसके चार चीज अपने आप बढ़ जाते हैं। आयु, सब कुछ भरा जरा है लेकिन आयु क्षीण है तो सब बेकार है। तो आयु की वृद्धि कैसे होगी, दीर्घायु कैसे होंगे? अभिवादनशील होने से, दूसरों का सम्मान करने से और सेवा करने से। मान लो आयु है लेकिन अगर मूर्ख निकल गया बालक, तब भी बेकार है। तो अभिवादनशील रहेंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे तो विद्या की वृद्धि होगी। मान लो विद्या भी आ गई, दीर्घायु भी है, और विद्या प्राप्त करके आप कहीं कार्यरत नहीं हुए तो भी बेकार है। तो ये सफलता कैसे मिलेगी? अभिवादनशीलता से और वृद्धों की सेवा से। यानी जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, यश की प्राप्ति होगी। अब आयु भी है, विद्या भी है, बल भी, यश भी है, लेकिन अगर बल नहीं है, शक्ति नहीं है तो भी सब बेकार हो जाएगा। तो आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें अभिवादनशील होने से और वृद्धों की सेवा से प्राप्त होती हैं। उदाहरण देख लीजिए, भगवान श्री राम प्रभु, हम लोग जो गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं तो पढ़ करके हमको बताया जाता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम, माने काव्य पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भगवान राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि की तरह नहीं। तो भगवान श्री राम प्रभु को देखिए कितने अभिवादनशील हैं। सुमंत जी, सुमंत माने मंत्री, अल्लाह मानो तो नौकर, आज्ञा पालन करने वाला। लेकिन भगवान राम से सीखिए अभिवादनशीलता। राम सुमंत ही आवत देखा, भगवान ने देखा ये सुमंत जी आ रहे हैं, तो चाहते तो कह देते आओ मंत्री बैठो। लेकिन देखिए भगवान की अभिवादनशीलता और सीखिए आदर की, सुमंत जी का सम्मान किए। कितना सम्मान? पिता सम लेखा, जैसे अपने पिता चक्रवर्ती दशरथ जी का जो सम्मान, वही सम्मान सुमंत जी का भी। तो परिणाम देख लीजिए, भगवान श्री राम
के ऊपर बचपन से ही कितनी कितनी परेशानियां आई, लेकिन हर परेशानियों का हंसते हुए सामना करते और आज भी भगवान की कीर्ति यश का गान हम लोग कर रहे हैं और युग युगांतर तक करते रहेंगे। इसी तरह से विद्यार्थियों, बच्चों, आप लोग भी अगर अभिवादनशील बन जाओगे तो भगवान राम की तरह, और देखो अभिवादनशील न बने तो जहाँ के तहाँ रह जाओगे। रावण को देखो, एक मंत्री का सम्मान तो राम जी कर रहे हैं, तो इनको कितनी ऊंचाई प्राप्त हुई। और एक मंत्री को देखो रावण, माल्यवंत मंत्री, माल्यवंत एक तो मंत्री था और दूसरे अति बूढ़ा, और तीसरे रावण का पद में नाना भी लगता था। लेकिन रावण की अभिवादनशीलता देखिए, जब मंत्री माल्यवंत जी रावण को समझाने लगे कि देखो राजन, पराई स्त्री का हरण करना घोर पाप है, तो नहीं माना। मानना कौन कहे? माल्यवंत को जवाब क्या देता है कि चुप, तुमको किसने कहा बोलने को? बूढ़ भयऊ न तो मरते तुम ही, तो बूढ़ा हो गया इसी बात का लिहाज कर रहा हूं, नहीं अभी पटक के मारता। तो देखो रावण की कीर्ति, मतलब वो भी किसी से कम नहीं था। लेकिन अभिवादनशीलता और वृद्धों की सेवा, वृद्धों की सेवा का मतलब यह है कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। तो रावण न तो अभिवादनशील था और न आज्ञाकारी ही था, इसीलिए रावण का सत्यानाश हो गया। और बच्चों एक बात, अब हमको तो ज़्यादा बोलने में संकोच लग रहा है, पता नहीं अगली कार्यक्रम क्या है, लेकिन 2 मिनट में देखिए, गच्छन पिपीलिकायाः योजना नाम शतान्यपि। पिपीलिका माने चींटी, चींटी धीरे 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 चलते चलते अपने लक्ष्य तक सैकड़ों कोस तक पहुंच जाती है। और गरुड़ अगच्छन न जाता हुआ पद में कम न गच्छत। गरुड़ सोच रहा है चींटी जितने 100 साल में चलेगी उसने एक पद में चल देंगे, तो बैठा तो बैठे रह जाता है, चींटी पहुंच जाती है गंतव्य तक। तो बच्चों के लिए शिक्षा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों आप सबके लिए कि निरंतर प्रयास करते रहिए। न सोचिए कि अरे हम तो अरे यहाँ से पुरस्कृत वहाँ से पुरस्कृत बहुत पढ़ लिए, अब क्या जरूरत है, बैठे परीक्षा आएगी तो देख लेंगे। ये सोचोगे तो प्रगति में बहुत बड़ी बाधा होगी। और देखिए गीता में नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अयुक्त माने वही चींटी और गरुड़, जो क्षमता होते हुए भी मेहनत नहीं करता है। अयुक्त माने अव्यवस्थित रहता है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल देख लेंगे, तो उसको अयुक्त कहते हैं। अयुक्त को बुद्धि नहीं हो सकती है। बुद्धि का विकास चाहो तो चींटी की तरह निरंतर चलते रहो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जो अयुक्त है यानी जिसको बुद्धि नहीं है उसकी